So, okay, friends, let us start another topic which is fructose. तो फ्रुक्टोज के बारे में आज जानेंगे कि फ्रुक्टोज क्या है। फ्रुक्टोज मीन्स फ्रूट शुगर, एज हम कह सकते हैं फ्रूट शुगर फ्रुक्टोज। तो यहाँ पे आज कुछ आप देखेंगे कंपाउंड, जैसे आप डेली देखते हो, जैसे कि एक टोमेटो है, उसमें 3.2 ग्राम ऑफ शुगर है, जिसमें 1.7 ग्राम फ्रुक्टोज होता है। एक ऑरेंज होता है जिसमें 9 ग्राम ऑफ शुगर होता है, जिसमें 3 ग्राम वो फ्रुक्टोज होता है। वन मीडियम एप्पल है तो 19 ग्राम शुगर होगी टोटल कंटेंट, जिसमें से 10 ग्राम तो फ्रुक्टोज ही होता है। अब बनाना की बात करेंगे तो 14 ग्राम ऑफ शुगर होती है उसमें, और उसमें से 6 ग्राम फ्रुक्टोज होता है। तो ये कुछ नेचुरल कंपाउंड है, जिसमें नेचुरल चीज़ है जिसमें फ्रुक्टोज पाया जाता है। तो फ्रुक्टोज मीन्स की फ्रूट शुगर। तो फर्स्ट हम जानते हैं इस स्लाइड में कि फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में, कैसा है वो उसका स्ट्रक्चर। फ्रॉम एनालिटिकल डेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ D- फ्रुक्टोज इज़ फाउंड टू बी C6H12O6। जैसे ग्लूकोज का था, सेम फ्रुक्टोज का भी वही स्ट्रक्चर, वही फार्मूला है। अब जब उसकी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होती है, 5 मोल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, तो सेम वो ग्लूकोज की तरह एसिटिक एनहाइड्राइड देता है, पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव देता है। मीन्स कि जहाँ पे भी OH ग्रुप है वहाँ पे ये एसिटाइल ग्रुप लगता है। तो ऐसे 5 OH ग्रुप है, ये हमें यहाँ पे पता चलता है। इट गिव्स एडिशन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH, C6H5NH NH2 मीन्स फिनाइल हाइड्रोजन के साथ जो एडिशन रिएक्शन देता है, जो कि हमें ये बताता है कि इसमें प्रेजेंस है किसकी, एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप, मीन्स कि CHO या फिर कीटोन ग्रुप है इसमें। ऑन ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड, इट गिव्स अ मिक्सचर ऑफ टार्ट्रिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड, दोज हैव लेस कार्बन एटम देन फ्रुक्टोज। मीन्स कि जब नाइट्रिक एसिड के साथ फ्रुक्टोज का ऑक्सीडेशन होता है तो वो टार्ट्रिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड देता है, जिसमें एक कार्बन कम होता है। मीन्स कि फ्रुक्टोज जो है वो कीटोनिक ग्रुप उसमें प्रेजेंस है, ये बताता है। ऑन रिडक्शन इट गिव्स हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल, मीन्स की सॉर्बिटॉल, विच ऑन फर्दर रिडक्शन with HI and red phosphorus at 100 degrees Celsius, it gives mixture of 2-iodohexane and normal hexane। जब रिडक्शन होता है तो वो सॉर्बिटॉल देता है, और फर्दर रिडक्शन HI और रेड फॉस्फोरस के साथ करते हैं तो 2-iodohexane एंड नॉर्मल हेक्सेन मिलता है, जो कि ये बताता है कि फ्रुक्टोज जो है उसमें 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है। तो इन सब एनालिटिकल डेटा पर से हम ये पता लगा सकते हैं कि फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसा है। तो स्ट्रक्चर को प्रूव करने के लिए हमने जो रिएक्शंस देखी वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि फ्रुक्टोज का जो स्ट्रक्चर है और ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर था, तो उन दोनों में डिफरेंस ये है कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आपने देखा था फर्स्ट जो कार्बन है वहाँ पे CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, जबकि यहाँ पे आप फ्रुक्टोज में देखोगे कि जो सेकंड कार्बन है वो है कीटोन ग्रुप है। और अब जब रिएक्शन देखोगे आप तो फर्स्ट एसिटिक एनहाइड्राइड AC2O के साथ जब रिएक्शन देखोगे तो जहाँ पे भी OH आपको ग्रुप दिख रहा है फ्रुक्टोज में, वहाँ पे सब AC मीन्स कि एसिटाइल COCH3 ग्रुप लग जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर बनता है फ्रुक्टोज पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव, जो कि प्रूफ है कि यहाँ पे OH ग्रुप है। सेकंड रिएक्शन है NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ जब रिएक्शन होती है तो वो फ्रुक्टोज ऑक्साइम देता है, NOH ग्रुप लगता है वहाँ पे। तो आप देखो कि सेकंड नंबर में जहाँ पे कीटोन ग्रुप था वहाँ पे ये NOH ग्रुप लगता है, मतलब कि ये प्रेजेंस है कीटोन की, ये प्रूव करता है। थर्ड है फिनाइल हाइड्रेजिन के साथ रिएक्शन, सेम वही लगता है। सेकंड नंबर जो कार्बन है कीटोन ग्रुप, वहाँ पे ही ये फिनाइल हाइड्रेजिन वहाँ पे ऐड होता है। तो जो स्ट्रक्चर बनता है फ्रुक्टोज फिनाइल हाइड्राजोन, तो ये भी प्रूफ करता है कि यहाँ पे कीटोन ग्रुप है। उसके बाद है रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, HNO3 मीन्स कि नाइट्रिक एसिड और HIO4 पर आयोडिक एसिड के साथ। तो
फर्स्ट जब HNO3 के साथ रिएक्शन होती है तो ग्लाइकोलिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड बनता है, जो कि उसमें एक कार्बन कम होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और HiO4 के साथ जब रिएक्शन होती है तो ग्लाइकोलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्माल्डिहाइड बनाता है। देन आप देखेंगे कि रिडक्शन, तो फ्रुक्टोज का जब रिडक्शन होता है तो वहाँ पे सॉर्बिटॉल बनेगा। अब सॉर्बिटॉल में आप यहाँ पे देखोगे कि सारे जो है OH ग्रुप है, जहाँ पे कीटोन ग्रुप था वहाँ पे भी आप देखोगे कि हाइड्रोजन वहाँ पे ऐड हो गए हैं। तो ये है सॉर्बिटॉल का स्ट्रक्चर। जब उसकी फर्दर HI और रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो बनाता है 2 आयोडोहेक्सेन बनाता है। उसके बाद है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन। तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ HCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कीटोन ग्रुप था, मतलब कि फ्रुक्टोज में सेकंड कार्बन जो है कीटोन ग्रुप है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और कार्बन के साथ अटैच होता है साइनो ग्रुप, तो वो बनाता है साइनोहाइड्रिन डेरिवेटिव ऑफ फ्रुक्टोज। ओके, तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे ओसेजोन फॉर्मेशन। तो ओसेजोन क्या होता है और पहले कहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होती है, तो देखते हैं। अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की जब हम फिनाइल हाइड्रेजिन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमको पता है तो फिनाइल हाइड्राजोन बनाता है। जो एल्डिहाइड या कीटोन जहाँ पे है वहाँ पे NH C6H5 जो ग्रुप है फिनाइल हाइड्राजोन बनाता है। अब जब उसकी एक्सेस फिनाइल हाइड्रेजिन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आगे उसका ऑक्सीडेशन होता है। फर्स्ट जब ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज में फिनाइल हाइड्राजोन बनता है। उसके बाद अगर फर्दर अगेन एक फिनाइल हाइड्रेजिन की उसके साथ रिएक्शन होती है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। जो सेकंड नंबर का कार्बन होता है वो कीटोन में कन्वर्ट होता है। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। उसके बाद जब अगेन ये रिएक्शन रुकती नहीं है, आगे जब उसका अगेन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है तो वो एंड में जो बनाता है उसको बोलते हैं ओसेजोन। इसको बोलते हैं ओसेजोन फॉर्मेशन। मतलब ऐसे 2 ग्रुप वहाँ पे आएंगे NH C6H5 फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन पे, तो उसको बोलेंगे हम ओसेजोन। तो यहाँ पे आप रिएक्शन देख पाओगे कि प्लस ग्लूकोज है। जब उसकी फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है तो फिनाइल हाइड्रोजन में जो एंड में NH2 है वो H2 और ऑक्सीजन ग्लूकोज में से जो एल्डिहाइड वाला CHO वाला ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और वहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट है NHC6H5 वहाँ पे लगता है, तो वो बना ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन। अगेन वही फिनाइल हाइड्रोजन के एक जो मॉलिक्यूल है वो इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है तो वहाँ से C6H5NH2 मीन्स कि एनिलिन एंड अमोनिया वहाँ से दूर हो जाता है और जो सेकंड नंबर कार्बन है वो ऑक्सीडाइज होता है COO मीन्स कि कीटोन बनाता है। आगे इसी मॉलिक्यूल की जब अगेन एक फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है तो आप देखोगे कि जो CO मतलब कीटोन है वो उस ऑक्सीजन को वहाँ से दूर हो जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे अगेन ये NH C6H5 जो है ग्रुप वहाँ पे लगता है। तो ऐसे आप देख सकते हो फर्स्ट एंड सेकंड पे दोनों ये ग्रुप है NH C6H5, तो इस पूरे कंपाउंड को बोलेंगे ओसेजोन। तो ये जब दोनों साथ में रहेगा तो इसको बोलेंगे ओसेजोन। अब ये ग्लूकोज के साथ भी होगा और फ्रुक्टोज के साथ भी होगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि फ्रुक्टोज में सेम वही चीज़ है। फ्रुक्टोज में पहले जहाँ पे कीटोन है उस कीटोन पे फिनाइल हाइड्रोजन में से ये जो हाइड्राजोन बना, अगेन वहाँ पे जो फिनाइल हाइड्रोजन है उसका सेकंड मॉलिक्यूल अगर आता है तो ऊपर जो CH2OH है वो कन्वर्ट हो गया CHO में। अब ये जो फिनाइल हाइड्रोजन है वो या तो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, उसको कन्वर्ट करता है हाइड्राजोन में। तो सेकंड वहाँ पे भी यही बना। तो ग्लूकोज का था उसको हमने जो रिएक्शन थी उसको बोला हमने ओसेजोन। फ्रुक्टोज के साथ जो रिएक्शन हुई फिनाइल हाइड्रोजन की एक्सेस रिएक्शन तो उसमें से बना फ्रुक्टासेजोन।
अब यहाँ पे आप देखोगे कि एक कंपाउंड है, एक शुगर, फ्रुक्टोज है, मैनोज है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड मैनोज। तो उसमें से देखोगे कि फ्रुक्टोज एंड मैनोज जो है वो सेम ओसेजोन देते हैं। तो आप यहाँ पे जो उनका स्ट्रक्चर है उस पर से देख सकते हो कि जो फ्रुक्टोज एंड ओसेज मैनोज है उसमें से बना हुआ ओसेजोन वो उनका सेम स्ट्रक्चर देता है। अगर हम कन्फिग्रेशन की बात करें तो C3, C4 एंड C5 मतलब थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड मैनोज इज़ आइडेंटिकल। और अगर हम बात करने जाए ग्लूकोज एंड मैनोज आर एपीमर। अब ये एपीमर क्या होता है तो ये देखते हैं। ग्लूकोज एंड मैनोज डिफर इन कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन 2, सेकेंड नंबर कार्बन पे उनका कन्फिग्रेशन चेंज होता है। जो उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री है उसमें आप देखोगे कि जो OH है वो उसमें डिफरेंट रहेगा। तो जो बाकी का जो नीचे रेस्ट ऑफ द कन्फिग्रेशन है जो स्ट्रक्चर वो सेम है, इसलिए इनको बोला जाता है एपीमर्स, हैंस दे आर कॉल्ड एपीमर्स। A pair of distereomic aldehydes that differs only in configuration at C2 are called epimers. They will give same as oxazone because in oxazone formation only at C1 and C2 are involved. तो जो ऑक्सीजन बनता है उसमें फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन पे ही ये फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं हम ऑक्सीजन। तो जो डायस्टीरियोमिक आल्डो स्टीरियोमेरिक आल्डोज है जहाँ पे सिर्फ सेकंड नंबर कार्बन पे ये चेंज होता है कन्फिग्रेशन, बाकी जो पार्ट है रेस्ट ऑफ द पार्ट वो सेम रहता है, इसलिए हम ग्लूकोज और मैनोज को बोलेंगे एपीमर्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हम एक सिंथेसिस देखेंगे, उसका नाम है किलानी फिशर सिंथेसिस, मेथड ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन चेन, और इसको बोल सकते हैं हम स्टेप अप सिंथेसिस। स्टेप अप का मतलब कि एक कार्बन बढ़ाना। तो यहाँ पे जैसे कि एक कंपाउंड है आल्डोज है, ठीक है, अगर उसको हम रिएक्ट करवाएंगे HCN से तो वो आल्डिहाइड या फिर आल्डिहाइड से वो रिएक्ट करेगा, साइनोहाइड्रिन फॉर्म करता है। अगर उसके बाद उस साइनोहाइड्रिन को अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो वो कन्वर्ट होगा एसिड में और उसको आगे रिएक्शन करवाएंगे तो फिर अगेन वो एक अप कार्बन मतलब कि एक ज़्यादा कार्बन वे वो सिंथेसिस होगा, आल्डोज बनेगा। तो इसको बोलते हैं किलानी फिशर सिंथेसिस। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है आल्डोपेंटोज जिसका नाम है एराबिनोज, उसको कन्वर्ट करवाएंगे ग्लूकोज में, मतलब कि एराबिनोज से हम ग्लूकोज बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रक्चर एराबिनोज का, तो यहाँ पे 5 कार्बन चेन है, अप साइड जो है CHO ग्रुप है आल्डिहाइड और डाउन में CS2OH। तो ये है आल्डोहेक्सोस, आल्डोपेंटोज है एराबिनोज। उसकी अगर HCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिर यहाँ पे 2 फॉर्म मिलते हैं, एक ग्लूकोज जैसा और मैनोज जैसा। तो ग्लूकोज के पहले जो फॉर्म है उसका साइनोहाइड्रिन फॉर्म बनता है। जब HCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है। तो एक आप देख सकते हो जो अप साइड स्ट्रक्चर है और एक है डाउन साइड स्ट्रक्चर है। अब ये जो साइनोहाइड्रिन बनाया तो उस साइनोहाइड्रिन का अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हाइड्रोलिसिस से बनता है जो अप वाला स्ट्रक्चर है उसमें से बनेगा ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है, जैसे ग्लूकोज का एसिड है ग्लूकोनिक एसिड, और जो नीचे मैनोज वाला स्ट्रक्चर है उसका अगर साइनोहाइड्रिन फॉर्म है उसको अगर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो मैनोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा। जब उसका आगे इन दोनों स्ट्रक्चर जो दोनों एसिड है उसका अगर लैक्टोनाइजेशन करवाएंगे तो लैक्टोनाइजेशन में आप देखोगे कि जो एसिड ग्रुप है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और फोर्थ नंबर का जो OH ग्रुप है उन दोनों के बीच में ऑक्सीजन से एक लिंकअप होगा और इस लिंकअप को बोलेंगे लैक्टोनाइजेशन। तो ग्लूकोनिक एसिड और मैनोनिक एसिड में बनेगा डेल्टा लैक्टोन फ्रॉम ग्लूकोनिक एसिड एंड डेल्टा लैक्टोन फ्रॉम मैनोनिक एसिड। ये फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में बनेगा ये जो लैक्टोन बनेगा, इसको बोलते हैं लैक्टोनाइजेशन। और इसके बाद ही
जो अगर हम रिडक्शन करवाएंगे तो रिडक्शन सोडियम और मर्क्यूरी के साथ, सोडियम अमालगम बोलते हैं इसको, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाएंगी तो ये जो लैक्टोन था ग्लूकोनिक एसिड का, वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है आप देख सकते हो यहाँ पे, ग्लूकोज बना, और जो मैनोनिक एसिड में से जो लैक्टोन बना था उसका रिडक्शन होने के बाद ये बनता है मैनोज। सो यहाँ पे हम वॉल्यूम 2 कंक्लूड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।